जब हम ये प्रश्न पूछते हैं कि बुद्ध हीनयान के थे या महायान के, तो ये प्रश्न वास्तव में बुद्ध की शिक्षा की गहराई को समझे बिना पूछा गया प्रश्न है। क्योंकि बुद्ध किसी संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं थे, वे एक जागृत चेतना थे। गौतम बुद्ध ने स्वयं को कभी किसी मत या संप्रदाय की सीमाओं में नहीं बांधा। उन्होंने केवल एक बात सिखाई, जागरण। उन्होंने कहा कि जीवन दुख से भरा है, लेकिन दुख से मुक्ति संभव है। और यह मुक्ति किसी आस्था या परंपरा से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और जागरूकता से मिलती है। बुद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण था सही दृष्टि। जब मनुष्य अपने मन, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं को सही रूप में देखना शुरू करता है, तब उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र में इसलिए भटकता है क्योंकि उसके भीतर तृष्णा, मोह और अज्ञान है। जब ये समाप्त हो जाते हैं, तब मनुष्य निर्वाण को प्राप्त करता है। बुद्ध की शिक्षा किसी मत की नहीं थी, बल्कि एक मार्ग थी। एक ऐसा मार्ग जिसे कोई भी व्यक्ति स्वयं चलकर अनुभव कर सकता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कई वर्षों बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को अलग अलग ढंग से समझना शुरू किया। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर दिया और यह परंपरा आगे चलकर हीनयान या थेरवाद के रूप में जानी गई। दूसरी ओर कुछ लोगों ने करुणा और सभी प्राणियों की मुक्ति पर अधिक बल दिया और यह परंपरा महायान कहलाने लगी। लेकिन बुद्ध की दृष्टि इन दोनों से परे थी। उनकी दृष्टि में न हीनयान था, न महायान, केवल धर्म था। धर्म अर्थात वह सत्य जो जीवन के अनुभव से प्रकट होता है। बुद्ध का मार्ग हमें ये सिखाता है कि सत्य किसी संप्रदाय में बंद नहीं होता। सत्य अनुभव में प्रकट होता है, जागरूकता में प्रकट होता है और करुणा में प्रकट होता है। इसलिए बुद्ध को समझना किसी परंपरा में बांधना नहीं है, बल्कि उस जागृति को समझना है जिसने मनुष्य को स्वयं को देखने का साहस दिया। बुद्ध का संदेश आज भी वही है। अपने भीतर देखो, जागो और उस शांति को खोजो जो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है।